अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीजों, अल्लाह जानता है वो सब जो तुम्हारे दिल पर गुजर रही है, वो सब जो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो सब दर्द जिसको अपने अंदर छुपाए तुम दुनिया से मुस्कुराहट के साथ मिल रहे हो, वो सब आहें जो रात के पिछले पहर तुम्हें सोने नहीं देती, वो सब आंसू जो तुम्हारी आंख से बाहर नहीं निकल सकते, वो सब जिसको ठीक करने की कोशिश में तुम थक रहे हो। सुनो, अल्लाह सब जानता है, वो तुम्हारे हाल से बेखबर नहीं है। वो सब ठीक कर देगा, उसे सब ठीक करना आता है। वो तुम्हारा सब्र और खामोशी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह से अच्छा गुमान रखा करो, जैसा गुमान रखोगे वैसा ही पाओगे। उसकी ज़ात पर भरोसा रखने से बंजर ज़मीन में भी जमजम फूट उठता है, मछली के पेट में भी इंसान जिंदा रह लेता है, आग ठंडी हो जाती है, गहरे समंदर में रास्ता बन जाता है। सारी बात बस रब पर भरोसे की होती है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए सब्र की किस हद तक जाता है। आजमाइश तो तब शुरू होती है जब कोई चीज़ जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, जब उस चीज़ से खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह उस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। आखिर उस चीज़ के लिए कितना सब्र कर पाते हो, जुनून की किस हद तक जाते हो, और सबसे बढ़कर के अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो पाते हो या नहीं। अल्लाह को तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत नहीं, वो बेनियाज है। वो तो बस तुमसे मोहब्बत चाहता है। ये आजमाइश तो वक्त ही होती है, फिर वो हर चीज़ दुगनी करके वापस कर देता है। मगर तुम ये बात समझने में बहुत देर लगा देते हो। तभी तो तभी तो तुम अक्सर बेसुकून हो जाते हो। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें रब से मिलवा देता है, उसके कुन से फयाकुन तक की हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा रब तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा देगा। सब दुआएं कबूल ना होने लगें तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो। तुम्हारी बेशुमार दुआएं और तड़प ही तो नामुमकिन को मुमकिन का रास्ता दिखाती हैं। एक वो रब ही तो है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितना ना तुमसे किसी ने की होगी और ना ही तुम किसी से कर सकते हो। जब वो कोई आजमाइश देता है तो उस आजमाइश से लड़ने की हिम्मत भी देता है। बस तुम यकीन रखना, वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने न तुम्हें तनहा छोड़ा है, न वो तुमसे बेजार हुआ है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो तो अपने वादों का पाबंद है, जो फरमा देता है उसे कोई भी मोड़ नहीं सकता और ना रोक सकता है। हो सकता है वो शख्स तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, आजमाइश हो सकता है, या ये जख्म तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो सकता है। ये तकलीफ अल्लाह से जोड़ने का जरिया है। जब तुम नहीं जानते थे कि सब्र क्या होता है, अल्लाह की मसीहत क्या होती है, तो हो सकता है ये सब तुम्हें सिखाने के लिए होता हो। उस वक्त से गुजारा जा रहा हो सकता है तुम्हें हर तरफ से अकेला छोड़कर अल्लाह ने तुम्हें अपनी दोस्ती का मौका दिया हो। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक इंसान पर ख़त्म ना हो जाए, इसलिए पहले तुम्हें उससे दूर किया ताकि तुम अपने रब की मोहब्बत जान सको। हो सकता है तुम बेहतर की तलाश में हो और वो तुम्हें बेहतरीन देना चाहता है। बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है। सब्र तकलीफ के पहले दर्जे में करना होता है, क्योंकि बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। असल सब्र वही है जो तकलीफ मिलने पर सबसे पहले किया जाए और बोला जाए, अल्लाह, मैं अपना ये मामला तेरे हवाले करता हूँ। इससे इंसान को सुकून भी मिल जाता है और सब्र भी। मगर क्या इतना आसान होता है सब्र करना? तो सब्र कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। सब्र पर जितना बड़ा सवाल है उतना किसी और चीज़ पर नहीं। फिर क्यों तुम समझते हो कि ये आसानी से मिल जाएगा? कभी कभी सजदे में अपने अल्लाह को पुकारता हूँ तो इस कदर वो करीब से जवाब देता है कि मुझे अपनी आवाज़ पर शर्मिंदगी होने लगती है। तब महसूस होता है कि वही तो है जो दिलों की पुकार सुनता है। देखो, इंतज़ार करो हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह तुम्हें दे देना चाहता है। क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। सब्र करो अपनी कहानी के लिए। क्या पता तुम्हारी कहानी के बाकी हिस्से बेहतरीन हो सकते हैं। तुम्हारी कहानी दूसरों से अलग हो, बिल्कुल अलग। देखो, यकीन रखो, खुदा के कुन कहने तक क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। इसलिए सब्र करो उस चीज़ को
تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے بہتر ہونے تک دیکھو، یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔